बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव जमालपुर पठानी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। दरअसल पूरा मामला बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम जमालपुर पठानी का है, जहां पर गांव कसौर की रहने वाली माही अपने परिजनों के साथ रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने आई थी। माही किसी कार्य से छत पर चली गई। इसी दौरान घर की छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बच्ची के परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और दुख जताते हुए मृतक बच्ची के परिजनों से वार्ता की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर FIR दर्ज होगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सांसद जी, आज एक लड़की की डेथ हुई है बिजली से, आप यहाँ पे आए भी हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, ये विद्युत विभाग की लापरवाही है, क्योंकि जहाँ आज घटना घटी है 6 महीने पहले भी वहाँ घटना घटी थी। वो तो अच्छा समय अच्छा था कि तत्काल जो है बिजली चली गई, वो बच्ची बच गई। 11,000 की लाइन 1 फीट 1.5 फीट के ऊपर से आप मकानों के ऊपर से निकली हुई है। उन्होंने कई बार जो है तहसील दिवस पे भी जो है एप्लीकेशन दे दी कि भाई ये उसको बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गरीबों की जान की कीमत बहुत कुछ है नहीं और अब तो अधिकारी कर्मचारी भी उनकी जान की कीमत नहीं समझते, इसलिए लापरवाही होती रही। आज उसका खामियाजा एक 12 साल की बच्ची को, जो परिवार की अकेली बेटी थी, उसको अपनी जान दे के चुकाना पड़ा। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने उसकी हालात देखी, वो पूरी जल गई है और वो अब तक दुनिया में भी नहीं रही। अभी उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से बात की है, जो भी उचित मुआवजा जो है इस तरह की घटना में जो बैठता है वो मुआवजा उसके परिवार को मिले, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ उन पर FIR दर्ज हो, उसके लिए हमने बातचीत कर ली है। और मेरा प्रयास रहेगा कि वो लाइन भी वहाँ से ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और उसके साथ साथ जहाँ भी ज़िले भर में इस तरह की लाइन है जिनसे, क्योंकि अब बारिश का समय आ गया, मानसून का समय है, तो बारिश पड़ेगी तो दूर से भी जो है बिजली लाइन जो है वो खींचने का प्रयास करेगी और फिसलन भी हो जाती है। तो मेरा प्रयास रहेगा जहाँ भी जिले में इस तरह की लाइन है, विद्युत विभाग के अधिकारियों जल्दी जो है मैं एक मीटिंग करूँगा और सभी को बुला के सभी को से वार्ता करके उनको निर्देशित किया जाएगा कि उन पर जानकारी हासिल कार्रवाई करें। लोगों की जान जरूरी है, बाकी सब चीज़ें बात है। सांसद जी, आप जो यहाँ से बीजेपी के नगीना से ओम कुमार जी चुनाव लड़े थे, वो आपके ऊपर बहुत हमलावर है। इस समय आपको कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, भगा देंगे आपको, बिजनौर तो भगा देंगे, क्या कहना चाहते हैं? वो मेरे सामने ही चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पिछली बार जितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, उससे भी 50,000 वोट कम दी। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने जैसे काम किए हैं, जनता उसी तरह का जो है उनको समर्थन दे रही है। और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, जिसने वोट दिया उसे काम करूँगा, लोकतंत्र में इस भाषा को पसंद किया ही नहीं गया। हम तो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अगर उनकी भी कोई समस्या होगी वो हमारे पास आएँ। हमारे जो यहाँ लीडर लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे ज़िले की टीम है, अगर भाजपा के लोग भी अपने लोग काम नहीं करा पा रहे, किसी को जायज़ परेशानी है, तो हमारे पास हम उनका काम कराएंगे। और वो अभी मैं सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि मिले और गुस्सा छोड़ के, वो तो सम्मानित पद में विधायक हैं, तो विधायक के अपनी विधानसभा के जरिए काम करें लोग, उनको तो अवसर थे। लेकिन मैं फिर समझता हूँ, ठीक है, उनके लिए मैं मंगल कामनाएँ करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की 16.5 लाख जो हमारे यहाँ की जनता है, उस महान जनता की चिंता है। और उसी के लगातार मैं सभी मंत्रालयों में और पार्लियामेंट में भी मैंने तमाम इशू उठाए कि भाई हमारे यहाँ ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना ही जो पर्यटन का क्षेत्र है, ना ही जो उद्योग धंधे लगे हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ, बाढ़ की परेशानियाँ हैं। तो मैं अभी 1-2 दिन बाद ही जो है जल मंत्री जी से मिलकर जो है कोशिश ये करूँगा कि यहाँ जो बाढ़ की समस्या है इस पर जो इसका उचित उपाय हो, क्योंकि बाढ़ से हर बार परेशानी तो पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा फाइलों तक, नेताओं तक सीमित रह जाता है, वो ज़मीन पे नहीं लगता। और जब ज़मीन पे जाके लगता तो हर साल बाढ़ की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता। अब यहाँ का MP वो नहीं जो किसी कमीशन के चक्कर में जो है और वो घर में बैठ जाएगा, या यहाँ का MP ऐसा अगर कहीं काम होगा और
उसमें लापरवाही बरती जाएगी तो जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए वो लड़ेंगे। सांसद जी, आपने कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले, एक बयान दिया था नमाज और कामड़ को लेकर। उसी के पलटवार में ओम कुमार ने कहा कि मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है चंद्रशेखर को, तो अपने घर में नमाज पढ़वाए। इस पर क्या कहेंगे आप? पढ़वा लेंगे। उनका दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा थोड़ा ही है। अगर किसी को भी किसी के धर्म को, इबादत को करने में, पूजा प्रार्थना करने में परेशानी आए और हमारे घर की जरूरत पड़े, तो अपने आप को खुशनसीब मानेंगे अगर वो हमारे यहाँ के पढ़ना चाहे या अपनी पूजा पाठ करना चाहे। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वो हमेशा से कमज़ोर वर्गों के खिलाफ रहे, स्पेशली मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के खिलाफ रहे। इसी पॉलिसी ने जो है इस बार उनको सबक सिखाया। आगे जितना बुरा बोलेंगे जनता उतना ही सबक सिखाएगी।